हेलो यार, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। साउंड इशू अभी भी है क्या? अरे नहीं यार, अभी तो नहीं होगा साउंड इशू। तुम ज़बरदस्ती का साउंड इशू बना देते हो, ऐसे कोई साउंड इशू वगैरह कुछ होता है नहीं, बट आप लोग बना देते हो। आपको बस कहना होता है कि हाँ साउंड इशू है ना। सही चल रहा है। गुड इवनिंग। नो साउंड, अभी भी नहीं आ रहा क्या साउंड? क्या बात कर रहे हो यार, साउंड तो आ रहा है पूरा प्रॉपर। गुड इवनिंग, साउंड आ रहा है? ओके है ना। फिर क्यों बोल रहे हो साउंड नहीं आ रहा यार? काय को बोल रहे हो भाई साउंड नहीं आ रहा? सब ओके है ना? मेरे हिसाब से सब ओके है। सो चलिए बिना देरी किए मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास को। एक बार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक और शेयर कर दोगे यार। एक बार आप लोग भी यार लाइक और शेयर कर दो, बाकी बच्चों के पास पहुंचा दो यार, सबको पता चल जाए क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है। देखो गाइज, यहाँ पे हम ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम होगा तापमान। चीज़ें मुश्किल तो ज़रूर लगेंगी आपको, क्यों? क्योंकि आपने कभी इस तरीके से कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये कब पढ़ोगे? जब आगे आप एग्ज़ाम दोगे। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो इसको नहीं फॉलो करेंगे, इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे। जैसे अपने लास्ट टॉपिक में हुआ था हीट बजट में, आधे से ज़्यादा बच्चे ऑलमोस्ट गायब हो गए थे क्योंकि उनको लगा कि अब ये चीज़ तो बेकार की है, ये समझ में बाहर की है, तो अपने समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना ये आपने कभी किसी ने आपको ये पढ़ाया है। मैक्सिमम लोग इसको स्किप करते हैं, क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो यूट्यूब पे हैं, ठीक है, जो दावा करते हैं आपके खून में घोल देंगे इनको, आपके खून में सेल्स बना देंगे इन चीज़ों के, उनको चीज़ें आती नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम लोग हैं उनको ये चीज़ें खुद या तो आती नहीं है या वो कराते नहीं है, क्योंकि झंझट का काम होता है, बहुत मुश्किल का काम होता है एक टीचर को ये चीज़ें समझाना, एक बच्चे को ये चीज़ें समझाना। बट मैं जैसा मैंने आपको बोला, आई एम वेरी मच ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू गाइस। चीज़ें मुश्किल होंगी तो मुश्किल दिखेंगी आपको, और आसान होगी तो आसान। मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी। तो तापमान जैसे हम शुरू करेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत आसान है और कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। बट आपने कभी उन चीज़ों को उस तरीके से कभी देखा ही नहीं। आपको तापमान के बारे में सिर्फ 2 बातें पता होगी। तापमान क्या होता है? बस कुछ भी नहीं, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। इससे अलावा अगर आप तापमान के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते। कितने बच्चे हैं जो इससे ज़्यादा मुझे बता सकते हैं तापमान के बारे में? हाउ मेनी ऑफ द यू कैन टेल मी अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि तापमान क्या होता है? इसके अलावा आप में से कितने चीज़ें हैं, कितने बच्चे हैं जो मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? गुड इवनिंग राजदीप कौर। योगी को छोड़ो, इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दो। बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जो टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन के अलावा उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? तापमान के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पता है कि तापमान एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में उसको तापमान को हम डिग्री में मापते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता यार तापमान के बारे में क्या क्या चीज़ें तापमान में वास्तविकता में आती है, ठीक है, हमें नहीं पता। और वही चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, गड़बड़ करती हैं। सो मोस्टली हम ये काम कर चुके हैं इंसोलेशन एंड हीट बजट में। तो जो बच्चों ने पिछला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था उनके लिए ये टॉपिक चुटकियों का खेल होगा। ऐसे वो इसको ऐसे कर लेगा, क्योंकि तापमान ही तो है मेन चीज़। क्या है सर? तापमान। देखो टेम्परेचर अल्टीमेटली क्लाइमेटोलॉजी जो है, हम जो इसमें पढ़ रहे हैं ना ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ना, वो किसका चल रहा है दोस्तों? हमारा डिस्कशन चल रहा है तापमान का। किसका चल रहा है दोस्तों? हमारा डिस्कशन चल रहा है दोस्तों अबाउट टेम्परेचर, है ना। अब ये जो ज्योग्राफी के अंदर में कौन से सेगमेंट में आता है? ये सेगमेंट आता है अपना क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। ये पता नहीं मुझे चेंज क्यों कर दिया, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। कल इसको चेंज कराऊंगा मैं। ज्योग्राफी नहीं है, हम ज्योग्राफी के अंदर एक सेगमेंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। सो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इट मीन्स क्लाइमेटोलॉजी, सो अंदेश मतलब कोई भी बच्चा जो है वो समझ जाएगा इसको कि क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होगा दोस्तों। क्लाइमेटोलॉजी का कोई भी अंदाजा मार सकता है, ठीक है, कोई भी अपने अंदाजे से कह सकता है कि क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम पूरा क्या डिस्कस करेंगे? आपका हम क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। एंड क्लाइमेट क्या होता है दोस्तों? इट्स इज नथिंग बट द एवरेज अकाउंट ऑफ वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जैसे हम बात कर लेंगे यहाँ पर किसकी? टेम्परेचर की दोस्तों। जैसे हम यहाँ बात कर लेंगे किसकी दोस्तों? हम प्रेशर की बात कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेंगे किसकी
दोस्तों ह्यूमिडिटी की बात कर लेंगे, जैसे हम यहाँ किसकी बात कर लेंगे दोस्तों, आपका रेनफॉल की बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, क्लाउड। तो ये बहुत सारी चीजें जिनको मिला के हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। सो मिला के हम इनको कह रहे हैं ना, है ना भाई, मिला के कह रहे हैं ना। अब इसमें से ना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा, वो कौन सा होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर क्या है दोस्तों, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तापमान जो है ना, इसी से प्रेशर चलता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जो नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी, वो प्रेशर के बारे में ही होगी। अगली यूनिट में हम प्रेशर ही पढ़ेंगे। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। भाई जितना तापमान होगा उतनी ही आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा, और जितना वाष्प बनेगा उतना ही हवा में जाके घुलेगा, तो आर्द्रता भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। टेम्परेचर इज समवट ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑल दीज। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे तापमान का पता है ना, वी कैन फाइंड आउट द अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर मुझे तापमान के बारे में पता है ना, तो बाकी चीजें मैं बहुत आसानी से निकाल लूंगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर इज द टेम्परेचर। तो भाई तापमान बहुत जरूरी है। तापमान हमें आता कहां से, तापमान मिलता कहां से है दोस्तों, अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास दोस्तों, सन। सूर्य से आता है सब कुछ, ठीक है। अब जो सूर्य से किरणें आती है ना, वो इतनी सिंपल नहीं आती कि सूर्य से सीधा तापमान आ जाए, नहीं। आपको पता है एक अलग प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग तरीकों से क्या होता है, गर्म होता है। ऐसे सीधा नहीं कि चलो सूरज की किरणें आ गई और सीधा तापमान बढ़ गया, नहीं भाई। सन की जो रेज होती हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट, उनको वो जानेंगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि उनको पता भी नहीं है। क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चे, अब ये मत कहना सर हमें पता है, कुछ बच्चों को पता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लास्ट क्लास में भाग ही गए थे। उनको मतलब पढ़ने में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो चले गए थे। सो आधे से ज़्यादा बच्चों को इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का टॉपिक समझने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। और जिन बच्चों ने प्रीवियस टॉपिक अच्छे से पढ़ा था, उनका यार ये चुटकियों का खेल है। टॉपिक क्या है, तापमान। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द टेम्परेचर। सो आज बात कर लेते हैं तापमान के बारे में दोस्तों। एंड बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, यार मैं बात कर लूँ आपसे कि यार ये अपने चारों चैनल है, चारों चैनल पे यार खूब ढेर सारा प्यार आपका मुझे मिला है। सो मैं चाहता हूँ बस इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखे यार। और अभी जो है फटाफट देखो, ये भी हमारा 50K का चैनल हो गया, ये भी हमारा 50K का है, 50,000 है, 50,000। मैं चाहता हूं दोनों के ऊपर हम जल्दी से क्या करें दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर करें। मुझे इसमें आपकी जरूरत होगी, ठीक है। अनडाउटली आई कैन से दैट, यार आपके बिना मैं नहीं कर सकता। सो गाइज प्लीज प्लीज यार, ये अपना परिवार है ना, और फटाफट इसको क्या करो यार, शेयर करो। हर एक के जो फोन के अंदर जो यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, एस्पिरेंट के फोन के अंदर में 2 जो चैनल हैं, ठीक है, ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब होने ही होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं अनअकैडमी ऐप पर भी हूँ। आज 3 क्लास हमने रखी है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। अनअकैडमी ऐप पर जाओगे आप, मुझे सुमित कुमार से ढूंढ सकते हो, ठीक है, मुझे सुमित कुमार से ढूंढ सकते हो। ऐप को अनलॉक करने के लिए किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। मेरा कोड क्या है, सुमित10। सुमित10 मेरा कोड है। इस कोड को आप यूज करोगे, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अशोर्ड गाइडेंस बाय मी। पूरी प्रोसेस में, पूरी प्लस की तैयारी में मैं खुद आपको गाइड करूंगा। आपके पास कभी भी एक्सेस रहेगा, आप कभी भी मेरे से बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ प्लस स्पेशल कोर्स और प्लस कोर्स, ये सारी चीजें हम कराते हैं। तो आइए दोस्तों, सुमित10 कोड रहेगा, इसका यूज करके यू कैन सब्सक्राइब दिस, आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना, इधर सिर्फ ध्यान देना है। मुझे भी पता है आपको ये चीज नहीं आती होगी, इसीलिए आप यहाँ पे पढ़ने आए हो। पर जो आज एक चीज मैं मांग रहा हूं ना आपसे, वो सिर्फ इतनी है कि आपका ध्यान, आपकी अटेंशन, है ना। बस एक चीज मैं आपसे मांग रहा हूं कि आपकी अटेंशन, मुझे आपका ध्यान चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप इधर ध्यान लगाओ। आज तक आपको ये नहीं आता था, बट आज आपको सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। आज के बाद ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं जो आपको टेम्परेचर में से ना आती हो, ठीक है। क्लियर है? सभी मेरे साथ यहां पे उपस्थित हैं? हाँ जी भाई, बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। सभी बच्चे मेरे साथ हैं? जल्दी बताइए फटाफट से। आर यू विद मी और नॉट? अरे शुरू करें कि नहीं करें? जोश बताओ कैसा है यार। मैं तो बीमार होके आया हूं, बट फिर भी आप में मुझे जोश दिख नहीं रहा है भाई। बताओ जल्दी से, हाउ इज द जोश? हल्का है सर। जोश दिखना चाहिए। एक ही चीज मांग रहा हूं, और वो क्या है दोस्तों, आपका ध्यान, अटेंशन। इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए मुश्किल होंगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस हियर। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है
एंड आई एम अश्योरिंग यू कि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो सबसे पहली बात तो ये आती है दोस्तों, यहाँ पे टेम्परेचर होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द टेम्परेचर इज। पहले मैं सबसे पहले आपसे तापमान पूछना चाहता हूँ, तापमान होता क्या है। अब दो वर्ड है तापमान और हीट, आगे बात करूंगा, दोनों एक जैसे हैं, है ना, तापमान भी और हीट भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीके के लगते हैं। एक को बोलते हैं ताप और दूसरे को बोलते हैं तापमान। हीट जो होती है क्या होता है, हीट का मतलब क्या होता है ताप, और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है तापमान, तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं ना, बस एक में मान लिखा होता है एक में नहीं होता, एक को मान सम्मान ज़्यादा मिलता है एक को नहीं मिलता है ना। अब आप मुझे बताइए तापमान क्या होता है। सर जी सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। अब हॉटनेस भी हो सकती है यहाँ पर और डिग्री ऑफ कोल्डनेस भी हो सकती है, ठीक है। अब ये मत कहना सर हिंदी इंग्लिश, देखो हिंदी इंग्लिश है मेरे पास, चिंता मत करना, ठीक है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोई चीज कितनी गर्म है और कोई चीज कितनी ठंडी है, उसी को तापमान कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं मैं, कोई चीज कितनी गर्म है और कोई चीज कितनी ठंडी है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम तापमान बोलते हैं। सो सिंपल टेम्परेचर की परिभाषा क्या हुई सर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज नोन एज द टेम्परेचर। इट रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इन द बॉडी। देखो कोई चीज कितनी गर्म है, ठीक है, एक चीज का तापमान है 90 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का है 50। मेरे पास दो चीज है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। ये ए है मेरे पास और ये क्या है मेरे पास, बी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों इसका तापमान है मेरे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका तापमान है मेरे पास, मैं बोल रहा हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैं बोल रहा हूं एक का तापमान है कितना दोस्तों, ए का टेम्परेचर ऑफ ए इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर ऑफ बी इज द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं तो किस में ऊर्जा ज्यादा होगी, बताओ जल्दी से, फटाफट बस आप आंसर करते जाओ। ज्यादा ऊर्जा किस में होगी, ए में या बी में? ज्यादा ऊर्जा, देखो फिर कह रहा हूं गाइज, ये चीजें किसी ने नहीं पढ़ा रखी यूट्यूब पे, किसी ने नहीं पढ़ा रखी, क्योंकि इन चीजों में कोई, इस लफड़े में कोई हाथ देता ही नहीं है भाई, क्योंकि ये चीजें कंट्रोवर्सी होती है, मतलब इनमें थोड़ा सा डाउट आता है बच्चों को समझ में कम आती है, बच्चा देखना पसंद नहीं करता। बट हम तो आए इसी चीज के लिए दोस्तों, आप भी और मैं भी, हमें चीजों को बदलना है, इतिहास को ही बदलना है ना, एक नया नॉर्मल नया आयाम सेट करना है हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, एक का तापमान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं आपसे कहूं कि एनर्जी किस में ज्यादा होगी, अनडाउटली सभी बच्चों का जवाब आया सर एनर्जी किस में ज्यादा होगी, बी में एनर्जी ज्यादा होगी। तो तापमान हमें किस बारे में बताता है सर, तापमान हमें किस में बारे में बताता है, तापमान हमें बताता है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, हमें तापमान एनर्जी के बारे में बताता है। एक तो हमें यह भी बताता है कि तापमान कौन चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। मैंने इसका टेम्परेचर लिखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका लिख दिया मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे अंदाजा लग गया कि ये ज्यादा गर्म है और ये क्या है दोस्तों, इसके मुकाबले ठंडा है। यही तो पता चला मुझे, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस का पता चल गया पहली बात। सो पहली बात मुझे किसकी पता चली, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। तो टेम्परेचर इज व्हाट इज टेम्परेचर। आधे देखो जब इंटरव्यू होता है ना, जिसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं साक्षात्कार, जब साक्षात्कार होता है ना तो बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है, बहुत बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। आप कोट पहन के गए हो, टाई लगा के गए हो, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपसे पूछ लिया, आपसे नॉर्मल बोल दिया क्या गर्मी ज़्यादा लग रही है, टेम्परेचर ज़्यादा फील हो रहा है, आप कहोगे नहीं नहीं ठीक है टेम्परेचर तो कम ही है। अब उसने वहीं से बात पकड़ ली कि टेम्परेचर क्या होता है। सिंपल, बहुत आसान चीज़ है, टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल है यार। टेम्परेचर इज क्या होता है दोस्तों, सर तापमान से पहली चीज हमें क्या पता चलती है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। भाई ये चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ज्यादा गर्म है, हॉटनेस ज्यादा है, और ये जो है 50 डिग्री है मतलब हॉटनेस कम है, ये इसके कंपैरेटिवली कोल्ड है। तो पहली चीज क्या पता चली हमें, कोल्डनेस एंड हॉटनेस, पहली चीज पता चल गई, ठीक है। दूसरी मुझे पता चली अमाउंट ऑफ एनर्जी। मुझे एक बात पता चल गई कि बी का तापमान जो है अगर ये सेम है, मतलब इनका साइज बराबर है, सब चीज सेम है, तो मुझे एक बात पता चल गई कि यार इसके अंदर एनर्जी की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो दूसरा मुझे किसके बारे में पता चल गया, एनर्जी। पहला पता चला डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस के बारे में, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी है। बॉडी मतलब शरीर, हिंदी में शरीर बनेगा, बट बॉडी का मतलब है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं। तो किस वस्तु के अंदर में कितनी ऊर्जा अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। हमें किसके बारे में पता चलेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी के बारे में भी हमें पता चलता है। अच्छा अब याद रखना एक बात, बहुत खास बात है तापमान की,
टेम्परेचर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि इस बॉडी का तापमान कितना है, कि किसी का शरीर अगर बड़ा है, किसी वस्तु का आकार बड़ा है तो ऐसा नहीं कि उसका तापमान ज्यादा हो जाएगा, और किसी का आकार छोटा है तो तापमान कम। जब मैं बोल रहा हूं कि इसका तापमान 50 डिग्री है और इसका तापमान 100 डिग्री है, ठीक है, जब मैं ऐसा बोल दूंगा कि दोनों का तापमान, ये दो चीज है, ठीक है, ये छोटी है ये बड़ी है, मैं इसको बोल दूं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इसका भी मैं कह दूं ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब बहुत सिंपल हो गया कि भैया ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो तापमान साइज पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रही बात? कोई बड़ी चीज है मैं उसका भी बोल दूं तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और किसी छोटी का भी बोल दूं कि तापमान 100 डिग्री है, एक ही बात है। हाथी का तापमान 30 डिग्री है और चींटी का तापमान भी 30 डिग्री है, ठीक है, कोई फर्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, बस तापमान तो उतना ही है ना, तापमान क्या है उतना ही है, ठीक है। हमें पता चल गया दोनों की हॉटनेस और कोल्डनेस, इतना ही हॉट हाथी है और इतना ही हॉट चींटी है। मैं बोल रहा हूँ 30-30 डिग्री है, हाथी भी 30 डिग्री पर है और चींटी भी 30 डिग्री पर है ना। हाथी और चींटी के चुटकुले बहुत सुने होंगे आपने, है ना। एक चींटी जाती है हाथी के पास कि हाथी हाथी, हाँ भाई अपनी चड्डी दे दे मेरे को, क्या करेगा? टेंट लगाऊंगा, टेंट लगाऊंगी, शादी है, ठीक है। बहुत सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। सो वही बात है दोस्तों, यहाँ पर आप समझना मेरी बात को, बहुत आराम से चीज़ों में समझा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई ट्रेन नहीं बैठाना आपको, मेरे को टॉपिक को समझाना है। बहुत बेसिक बात है, जब मैं बोल देता हूँ तापमान क्या है, सर तापमान का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। फ्रॉम द वेरी बेसिक वी आर स्टार्टिंग। जैसा मैंने बोला कि मेरे पास दो चीज है, मेरे पास दो वस्तु है, एक वस्तु है मेरे पास ए और दूसरी वस्तु है मेरे पास बी। मैं मान रहा हूं इनका आकार समान है, वैसे आकार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है इस पे। तो हमें क्या बताता है जब मैं बोल रहा हूं सर इसका तापमान है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहली चीज जो हमें ये बताता है कि कौन कितना गर्म है। अब मुझे इससे क्या पता चला कि बी ज्यादा गर्म है, ए कम गर्म है। बीज पहला तो बात किसका पता चला हमें? पहली बात पता चली सर हमें डिग्री ऑफ कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस। पहली बात हमें पता चल गई, पहली बात हमें पता चली कि कितनी डिग्री की गर्मी है, डिग्री कितना, कौन कितना गर्म है और कितना ठंडा है। पहला हमें पता चल क्या चला? कौन कितना गर्म है और कितना ठंडा है, पहली बात। दूसरी बात हमें पता चला अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी है, ठीक है, किस वस्तु में कितनी एनर्जी है। भाई 100 डिग्री है तो इसमें एनर्जी ज्यादा है, ये 50 डिग्री है मतलब इसमें एनर्जी क्या है? कम। दूसरी बात क्या पता चली? एनर्जी पता चली, ठीक है सर। तापमान से दूसरी बात एनर्जी पता चलती है। तीसरा कह रहा है सर इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द मटेरियल। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तापमान कभी भी आपके मटेरियल के मास पे डिपेंड नहीं करता। एज आई टोल्ड यू, मेरे पास एक तो चींटी थी, ठीक है, आंट, और दूसरा मेरे पास क्या था? ELEPHENT, ठीक है। ऐसे हम मजाक किया करते हैं, हमारा एक दोस्त होता स्कूल में, तो मैं उसको ऐसे ही बोलता था ELEPHENT, ठीक है। कुछ थी कहानी यार, छोड़ो। सो एक तो आंट थी और दूसरा क्या था दोस्तों? एक दूसरा क्या था मेरे पास? एलिफेंट। अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब हाथी तो पूरा बड़ा है, अब हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है? बराबर है ना, हाथी भी उतना ही हॉट है और आंट भी उतनी हॉट है। आंट मतलब आंटी नहीं, मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी? चींटी की, ठीक है। सो चींटी भी उतनी गर्म है और एलिफेंट भी, मतलब आपको पता चल रहा है कोई मास पे फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ भाई, अरे आंटी का नाम लेते हैं, हंस रहे हो सारे के सारे, बताओ कोई फर्क पड़ रहा है दोस्तों? नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट टेम्परेचर जो है ना, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ मटेरियल। ये आपके मटेरियल के मास से क्या होता है दोस्तों? इंडिपेंडेंट होता है। ऑलवेज याद रखना दोस्तों। अब मान के चलो ये दो बॉडी है, मैं इनके कांटेक्ट करा दूं, ठीक है, मैं इनका कांटेक्ट करा दूं, ये इसके कांटेक्ट में आ जाए और ये इसके कांटेक्ट में आ जाए, तो आप बताओ क्या होगा? हीट का एक्सचेंज होगा, ट्रांसफर होगा, है ना भाई। ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो क्या होगा? इधर से हीट किधर ट्रांसफर होने लगेगी? आसान आसान चीज बता रहा हूं। हीट इधर से क्या होगी? इधर ट्रांसफर होगी, ठीक है। हीट इधर से क्या होगी? इधर ट्रांसफर होगी। अगर मान के चलो हाथी और चींटी अपना दोनों कांटेक्ट में आ जाए, और अभी तो चलो हाथी और चींटी का तापमान बराबर है, लेकिन अगर मैं कह दूं हाथी का 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गए भैया, तो हाथी से तापमान किसकी ओर जाने लग जाएगा? चींटी। हीट का क्या होने लग जाएगा? फ्लो। तो दूसरी बात हमें तापमान ये भी बताता है कि हीट का फ्लो किस दिशा में होगा। जिस चीज का तापमान ज्यादा है, हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ही हीट एनर्जी का क्या होता है दोस्तों? फ्लो होता है। तो देखो कितनी चीजों से हमें, कितनी चीजों का पता चल रहा है हमें। पहला हमें पता चल रहा है कौन चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। दूसरा हमें पता चल रहा है कि उसमें ऊर्जा कितनी है, उस बॉडी में, उस शरीर में, उस वस्तु में कितनी ऊर्जा स्टोर्ड है। तीसरा हमने बताया कि ये भैया
किसी भी प्रकार के मास के ऊपर निर्भर नहीं करता। नंबर 4 हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों, हमें एनर्जी के फ्लो के बारे में पता चलेगा कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होगा, है ना। ऑलवेज याद रखना ऊर्जा का प्रवाह किस दर से होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर हाथी का तापमान 70 है और चींटी का तापमान 30 है और दोनों को अगर गले मिलवा दो आप, ठीक है, गले मिलने चले जाए, वो इसकी चड्डी लेने गया था, जाती ना चींटी, अरे आती, ओ आती, आती सो रहा होता है, आती कहता हाँ जी बोलो, कह रहे अपनी चड्डी दे दे यार, कह रहे क्या करेगी भाई चड्डी का, अरे कुछ नहीं, मैं शादी है मेरे भाई की बहन की, उसमें टेंट लगाऊंगी, ठीक है। अब मान के चलो हाथी थोड़ा सा, हाथी ने चड्डी दे भी दी, दोनों इमोशनल हो गए, गले लग गए, तो अब हाथी का तापमान 70 था, बुखार चढ़ रखा था, चींटी का तापमान 30 था, तो क्या होगा, टेम्परेचर ट्रांसफर, चींटी के बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ मैं, ऐसा सोचते भी तो थे हम पहले सोचते नहीं थे, मतलब स्कूल नहीं जाना हो तो जिसके बुखार चढ़ रखा है उसके पास जाके सो जाया करते कि हमें बुखार चढ़ जाए और स्कूल ना जाना पड़े। कितनों ने ऐसा किया, सही बताना ईमानदारी से, ऐसे बहुत सारे होंगे भाई, आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने किया होगा, मैंने तो किया है, ठीक है। मेरी बुआ का लड़का, तो उसके ऊपर बुखार चढ़ा हुआ था, मैं उसको लेके अपने पास सो गया ताकि मेरे पे बुखार चढ़ जाए और मुझे स्कूल ना जाना पड़े, ठीक है भाई। ठीक है, तो तापमान, अब मेरे हिसाब से आज के बाद कोई आपसे पूछे ना, तापमान में क्लियरिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बेसिकली ये बताता है कि कौन चीज कितनी गर्म है, कुंची कितनी गर्म है और कुंची कितनी ठंडी है ना। कुंची कपार कुछ ऐसा बिहार में बोलते हैं, मेरा दोस्त बोला करता। सो बेसिकली हमें पता चलता है कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। हमें तापमान से ये पता चलता है सर कि उसमें ऊर्जा कितनी है। हमें तापमान से ये पता चलता है कि हीट का प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह किस दिशा में होगा। हमें तापमान से ये पता चलता है, तापमान, एक बात याद रखना, तापमान इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तापमान आपकी बॉडी के वेट पर, आपके शरीर पे, आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है दोस्तों, एयर टेम्परेचर डाटा, हवा के टेम्परेचर का डाटा। अब देखो टेम्परेचर में कुछ हम डेटा यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं डेली मीन, ठीक है। ऐसे ही एक होता है जिसको बोलते हैं हम डेली रेंज, ऐसे ही होता है दोस्तों मंथली मीन, और एक ऐसा होता है एवरेज टेम्परेचर रेंज। अब डेली रेंज का मीन का मतलब क्या होता है, एडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द डे एंड डिवाइडिंग इट बाय 2। आज का तापमान, आज का मैं मीन टेम्परेचर बताऊं आपको, आज का मैं मीन टेम्परेचर कहूं तो क्या होगा बताओ। आज का मीन टेम्परेचर क्या, मान के चलते हैं आज का मैक्सिमम था, मान के चलते हैं आज का मैक्सिमम था 44 और आज का मिनिमम कितना था, मान लेते हैं 30। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 4 और 7, है ना। 74 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 3 और 7, 37 डिग्री क्या हो गया आज का दोस्तों डेली मीन हो गया, ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलेंगे, आज का मीन टेम्परेचर। क्लियर है बात सभी को, आसान आसान चीज बता रहा हूं अभी आपको, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैंने सर को बोला था फर्स्ट क्लास में तबीयत खराब है तो घर भेज दिया था मुझे, अच्छा और ठीक है, ये बात सही है। डेली मीन का मतलब क्या है, एडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द डे एंड डिवाइडिंग, भाई जो दिन का अधिकतम है, जैसे मान लो आज के दिन का हाईएस्ट था 44 डिग्री, मान लेते हैं, ऐसा था नहीं, और मिनिमम था 30, तो दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया दोस्तों 74। 74 को 2 से भाग दे दिया कितना आ गया 37, है ना। यही होता है ना, अरे गणित थोड़ा कमजोर है मेरा, देख लेना, हिसाब किताब में मैं गड़बड़ कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। अब आते हैं डेली रेंज की बात करते हैं। डेली क्या है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज में हम क्या करते हैं, चलिए मीन देख लिया, मीन के बाद अब रेंज पे आ जाते हैं। रेंज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इसी में आ जाओ, मैक्सिमम कितना था हमारे पास 44, मिनिमम कितना था दोस्तों 30, तो रेंज कितनी आ जाएगी 44 माइनस 30, रेंज कितनी आ गई टेम्परेचर की 13। सो हमारा डेली रेंज कितना हो गया हमारे पास 13 डिग्री। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ये काम आएगा आगे भाई, आगे काम आएगा, आगे हम यूज करेंगे ऐसे कि डेली मीन, डेली रेंज, हम ऐसे यूज करेंगे तो जरूरत होती है उसकी, ठीक है। सो समझिए डेली रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको हम बोलते हैं डेली रेंज। इसके अलावा मंथली मीन का मतलब क्या होता है, मीन पे आ जाओ, मंथली मीन का मतलब क्या हुआ भाई, उसी में वही पूरे मंथ का मैक्सिमम ऐड करो, पूरे मंथ का मिनिमम ऐड करो, टोटल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। या दूसरा भी है मेरे पास, क्या करो आप डेली का मीन ऐड कर लो, जैसे डेली का आ जाए उसको 30 से क्या कर दो, भाग दे दो, एक ही बात है, ये तो गणित है छोटा मोटा। अरे इतना तो चटका दोगे, इतनी तो सर जी हम गुल्लियां उड़ा देंगे, इसकी टेंशन नहीं है। बाय एडिंग मीन ऑफ द मंथ, जैसे आज का मीन आया 37,
ठीक है, कल का मीन आएगा मान लो 36, फिर 35, ऐसे ऐसे करके 30 होंगे ना, 30 को जोड़ लो और फिर इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो दोस्तों उस महीने में कितने दिन थे। अरे हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट। ज्यादा जोर मत लगवाओ यार, ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से कितना होगा। अच्छा 14 होगा क्या? मुझे पता था, मैं आप लोगों का गणित चेक कर रहा था कितना, मेरे को पता था, मुझे इतना नहीं पता होगा क्या? मेरे को पता है भाई, अरे मैं आपका चेक कर रहा हूं, मुझे पता था कि मैं ये देखना चाहता था आप सो तो नहीं रहे हो, नहीं तो मुझे तो पता था। हाँ भाई, मेरा जोश आपकी वजह से आई होता है, किड फ्रॉम द माउंटेन, आप ही लोगों की वजह से मेरा जोश आई होता है। मैं तो चेक कर रहा था आपको कि आपको पता है कि नहीं पता। आपका ध्यान किधर था ये देख रहा था मैं तो, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। तो मंथली मीन हो गया बाय एडिंग मीन ऑफ द मंथ एंड डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ द डेज। मतलब ऐसे जो ये है ना, ये वाला हर दिन का ऐड कर लो, सबका मीन ऐड कर लो, उसके बाद 30 से भाग दे दो। उसके बाद लास्ट वाला है मेरे पास क्या दोस्तों, एवरेज टेम्परेचर रेंज। इसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द ईयर, ये रेंज है। अब हाईएस्ट टेम्परेचर अपने यहाँ कब होगा, मान के चलो जून जुलाई में होता है, मान के चलते हैं अपने यहाँ पे, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर रेंज। मान के चलते हैं जून के अंदर में अपने पास यहाँ तापमान था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लिया हमने, है ना। ऐसे ही जब हम बात हैं जनवरी में, तो जनवरी में एक बार तो तापमान जो है ऑलमोस्ट 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ऐसे में टेम्परेचर की रेंज क्या हो जाएगी बताओ दोस्तों, टेम्परेचर रेंज, इसको हम एनुअल रेंज भी कहते हैं, वार्षिक तापांतर, क्या बोलते हैं, एनुअल रेंज, वार्षिक तापांतर, ठीक है। ये क्या होता है, डेली रेंज, इसको हम बोलते हैं दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर, ठीक है। एनुअल रेंज कितना हो जाएगा, एनुअल मतलब पूरे साल का जो सबसे गर्म था वो, उसमें से साल का जो सबसे ठंडा है वो घटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों बताओ, एनुअल रेंज आ जाएगी 48 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये क्या आ जाएगी 48। सर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा बच्चों, मैं आपको बोलूंगा कि एट इक्वेटर एनुअल रेंज 0, बट एज वी मूव अबव, ठीक है, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं, उच्च अक्षांश पे जाते हैं, हमारा एनुअल रेंज क्या होने लग जाता है दोस्तों, इंक्रीज होने लग जाता है। वील डिस्कस अबाउट दैट, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। यहां तक बताओ, यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने सर आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं। मैंने सबसे पहले बात की तापमान, पूरी डिटेल में डेफिनेशन बताई मैंने, क्या होता है, दिस इज तापमान, ठीक है, पूरा तापमान बताया मैंने। तापमान के बाद मैंने बताया कितने टेम्परेचर के हमारे डेटाज होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली तापमान के हमारे 4 डेटा होते हैं, डेली मीन, डेली रेंज, मंथली मीन और एवरेज टेम्परेचर रेंज। 4 चीजें होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेली मीन क्या होता है दोस्तों, दिन का जो मैक्सिमम मिनिमम जोड़ के 2 से भाग दे दो। डेली रेंज क्या होता है, मैक्सिमम को मिनिमम में से घटा दो। मंथली मीन क्या होता है दोस्तों, मंथली मीन का मतलब होता है कि डेली मीन जो है वो जो निकलेगा ना डेली का, उसको जोड़ के मंथ में कितने दिन है उससे घटा दो। और एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, साल का जो सबसे गर्म दिन है और साल का जो सबसे ठंडा दिन है, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो, हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब बच्चों की, ओके की रिपोर्ट मेरे पास आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दोस्तों, मैं कुछ ऐसे ही डेटा आपको दिखाता हूं, ठीक है, कुछ ऐसा ही डेटा दिखाते हैं हम आपका। देखो ये कॉन्टिनेंट है, मैं हाईएस्ट टेम्परेचर बताऊंगा 2 तरीकों से, फारेनहाइट में और सेल्सियस में, बट आप सेल्सियस पे ही ध्यान देना, फारेनहाइट में दिमाग मत मारना अपना, ठीक है। और फिर लोवेस्ट टेम्परेचर की बात करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 58 डिग्री, कहां पे पाया जाता है, लीबिया के अंदर। हाईएस्ट कितना है, 58 बता रहा हूं मैं आपको, 58 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर है, 58 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पाया जाता है, अफ्रीका के लीबिया में। असर इसका क्या करें बेटा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना, कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी आपको, इनको बोलते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड आपको याद होनी चाहिए। सो याद रखो, अफ्रीका का हाईएस्ट कितना है, 58, कहां पर पाया जाता है, लीबिया के अंदर। और अफ्रीका का सबसे कम कहां होता है दोस्तों, देखो -24 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कहां पाया जाता है दोस्तों, आपका मोरक्को के अंदर। कहां पाया जाता है, मोरक्को, -24 डिग्री सेंटीग्रेड कहां पाया जाता है, मोरक्को के अंदर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों किसके ऊपर, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के अंदर में दोस्तों जो मैक्सिमम पाया जाता है, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एंटार्क्टिका में, वो कितना है दोस्तों, आपका 14, ठीक है। और ये कहां पर पाया जाता है दोस्तों, एस्पेरेंजा यानी कि पलमार पेनिनसुला, ठीक है। कहां पाया जाता है, परमार पेनिनसुला। मैक्सिमम इसका कोई नहीं पूछता, अंटार्कटिका का मिनिमम पूछा जाता है। मिनिमम कितना है दोस्तों, -88 डिग्री सेंटीग्रेड,
और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है वोस्तक स्टेशन, एक जगह है जिसका नाम है वोस्तक स्टेशन, एंटार्क्टिका की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद एशिया, एशिया में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैसे सबसे हाईएस्ट तो यही है, बट एशिया में भी देखो 54 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है, और वो कहां पर है दोस्तों, तिरत तस्वी, कहां पर है, इजराइल के अंदर। कहां पर है दोस्तों, इजराइल, इजराइल के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों तिरत तस्वी, और इन तिरत तस्वी के अंदर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें कितना देखने को मिल रहा है, जल्दी से देख के बताओ, फटाफट से बताओ। तिरत तस्वी के अंदर में हमारे पास जो टेम्परेचर देखने को मिलता है वो 54 देखने को हमें मिलता है। सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए शॉकिंग बात है वो क्या है बताओ, अभी तक इसमें जो शॉकिंग बात है वो ये है, मोरक्को, डेजर्ट है मोरक्को। मोरक्को क्या है, डेजर्ट, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। ये आपका, इनको बोलते हैं हम लैंड ऑफ मगरिब, अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं आगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें कराऊंगा, लैंड ऑफ मगरिब बोलते हैं। देखो यार, बाकी सब्जेक्ट तो मैंने फिर भी एक एक बार पढ़ाए हुए हैं, बट मैंने क्लाइमेटोलॉजी कभी नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से कराऊंगा। बाकी सब्जेक्ट्स की आप ये चिंता मत करो सर कि क्लाइमेटोलॉजी अभी इतना धीरे धीरे हो रहा है तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स कब होंगे, उसकी चिंता मत करो आप, उसकी चिंता मेरे पे छोड़ दो, कैसे सब्जेक्ट पूरा कराना है उसकी चिंता मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। मेरे पास दिन है, दिन में तो मैं क्लास ले रहा हूं, मेरे पास रात भी पड़ी होती है पूरी, मैं किस दिन रात में मेरा मूड बन गया मैं रात में लग जाऊंगा, समझ रहे हो। और मैं नाइट क्लास का भी प्रोग्राम पता नहीं कब से मैं शुरू कर दूं, कुछ पता नहीं है मेरी बुद्धि का यार, आप बस तैयार होने चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं, दिन में नहीं मैं रात में भी क्लास लगा सकता हूं आपकी, 24 घंटे पढ़ाई 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 फिर आप ही कहोगे सर कब पढ़ें, ठीक है। अच्छा एक बात बता देता हूं दोस्तों, मैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी कल मैं इसके ऊपर एक सेशन लेना चाहूँगा आपसे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं आपको कितना पढ़ना है, कितना अमाउंट ड्यूरेशन आपको पढ़ना है। वो पढ़ाई का ड्यूरेशन जो है, देखो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो 2022 में पेपर देंगे उनके लिए क्या कितने घंटे होने चाहिए, 2023 के बच्चों के लिए कितने घंटे का समय होना चाहिए, 2021 वाले बच्चों को अभी कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ ना मैं कल बताऊंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में एक सेशन में करने वाला हूं आप लोगों के साथ में, कि कितने घंटे की पढ़ाई जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए और आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। सो इसके ऊपर हम डिटेल में मैं एक सेशन लेने वाला हूं, क्योंकि आज भी 2 बच्चियां थी मेरे से, आज उन्होंने बात की तो मुझे पता चला कि उनकी वास्तव में कितनी बड़ी समस्या है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, पढ़ाई शुरू करते हो तो एक बड़ा मुद्दा होता है। फिर वो बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सर एक बार में 2 सब्जेक्ट करें या 3 सब्जेक्ट करें। एक्चुअली जो आपका लॉजिक है ना पढ़ने का और क्लास देखने का, वो क्लियर नहीं है। तो कल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे हैं, मैं एक इवेंट बनाऊंगा, या तो 2-3 दिन में इवेंट बनवा देता हूं मैं अच्छे से सारे बच्चे, ताकि उसमें जुड़ सके, देख सके वास्तव में कितने घंटे पढ़ना होता है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना होता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, और किस साल में आप तैयारी कर रहे हो और किस साल के लिए कितना घंटे पढ़ना जरूरी है, उसके ऊपर मैं एक सेशन जो है आपका कराने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीका, अफ्रीका के लिए माइनस, अफ्रीका के लिए हाईएस्ट 88, लीबिया के अंदर मिनिमम कितना है दोस्तों, मोरक्को -24, मोरक्को लैंड ऑफ मगरिब इसको बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपका डेजर्ट वाला पार्ट आता है, ठीक है। और आपको पता है डेजर्ट के अंदर में इतना तापमान, देखो डेजर्ट दिन में तापमान ज्यादा होता है लेकिन रात में हीट का लॉस भी उतना ही होता है। रात के अंदर देखो, दिन में सीधी आपकी किरणें आती हैं, है ना, आपका जो लैंड मास है वो गर्म होता है, लेकिन रात में उतनी ही जल्दी उन हीट का क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है, कोई रोकने वाला है नहीं, तो इसलिए रात में रैपिडली, डेजर्ट में यही होता है, दिन में तापमान तेजी से बढ़ता है और रात में तापमान तेजी से घट जाता है। सो इसीलिए देखो रात में मोरक्को में तापमान -24 हो जाता है। एंटार्क्टिका दिन के अंदर में यहाँ पर है एस्पेरेंजा पल्मार पेनिनसुला, तापमान है +14, रात में दोस्तों यहाँ पर ठंड में जो मिनिमम टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया वो है वोस्तक स्टेशन, और वोस्तक स्टेशन पे हमने कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है दोस्तों, हमने -88 डिग्री इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। एशिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो एशिया के अंदर हमारा टेम्परेचर कितना है, 54 डिग्री, और ये कहां पाया जाता है आपका दोस्तों, तिरत तस्वी, इजराइल के अंदर है तिरत तस्वी, यहां पाया जाता है। और मिनिमम तापमान वर्खोयांसक कहां पर है दोस्तों, ये रशिया के अंदर, एशिया की बात हो रही है, ठीक है। एशिया के अंदर अब याद रखो, वोस्तक के अंदर 88 और वर्खोयांसक के अंदर कितना है, -68 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये वर्खोयांसक कहां है, रशिया के अंदर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे आपके साथ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कहां मिलेगा, 53 डिग्री, ठीक है। कहां मिलेगा दोस्तों, आपका क्लोनक्री के अंदर, ठीक है। सो वी गॉट द 53 डिग्री टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर इन द ऑस्ट्रेलिया,
है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर। और इसी के साथ अगर मैं मिनिमम टेम्परेचर देखूं तो कितना मिलेगा मुझे, -44। ये कहां पर मिलेगा, शार्लेट पास के अंदर, शार्लेट पास जगह है वहां पे हमें मिलेगा। यूरोप के अंदर जगह है जिसका नाम है आपका सेविली, और ये कहां पर है, वैली कैलिफोर्निया के अंदर है, ठीक है। यूरोप 50 डिग्री यहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूजन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार, रुकिए। हाँ, ये स्पेन में है, ठीक है, ये जो है ना, ये आपका यहाँ पर नहीं, ये स्पेन में है, ठीक है। तो ये आपको स्पेन में मिलेगा 50 डिग्री यूरोप, ठीक है। यूरोप में, स्पेन में 50। ऐसे ही मिनिमम कितना है दोस्तों, मिनिमम रशिया। आप कहोगे सर रशिया तो एशिया में, भाई रशिया का कुछ भाग यूरोप में भी आता है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका का कहां पर है, मैक्सिमम टेम्परेचर देखो 57 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली के अंदर 57 डिग्री टेम्परेचर होता है यहाँ पे, इतना बहुत भयंकर तापमान है यहाँ पे भी। लेकिन -66 कहां पर है, ग्रीनलैंड के अंदर 66 डिग्री माइनस। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। साउथ अमेरिका की बात करूं तो 49, यहाँ पे ज्यादा नहीं है ना, 49 अर्जेंटीना में पाया जाता है, और मिनिमम -33 ये भी अर्जेंटीना में पाया जाता है दोस्तों आपका, ठीक है, सारिमेंटो के अंदर में। और ये क्या है, रिवादिया के अंदर में, रिवादिया के अंदर में 49 मैक्सिमम, और सेरिमेंटो के अंदर में -33 मिनिमम आपका टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है। वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट टेम्परेचर चेंज इन द वन डे, ठीक है, कितना है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रेटेस्ट टेम्परेचर चेंज इन द वर्ल्ड डे कितना है, 55.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अ टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 6.7 डिग्री टू -49 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 23 और 24 जनवरी 1916 इन द स्पीयरफिश, साउथ डकोटा, यूएसए। क्या बोल रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अंदर में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन एक दिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर सडनली गिर गया बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर कितना गिरा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ऐसा कह रहा हूं जैसे अपने इंडिया में हो, एक दिन में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर गया हो। तो ऐसा कब हुआ था दोस्तों, ऐसा हुआ था स्पीयरफिश डकोटा, यूएसए के अंदर है, 23 और 24 जनवरी 1916 को हुआ था ऐसा। उस दिन क्या था पता आपको, दिन में तापमान था 6.5 डिग्री के आसपास, लेकिन रात में ये तापमान आपका क्या हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया, ठीक है। नहीं, टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम 7 ऑन इतना, ठीक है, इतना टेम्परेचर जो है आपका, इतना क्या कर गया था, ड्रॉप कर गया था, ठीक है। 6.7 था, लेकिन टेम्परेचर गिर के कितना पहुंच गया, -49 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा मिसिंग है इसमें से, एक दिन के अंदर सोचो इतना टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। बताओ, बातचीत चल रही है। अर्शदीप सिंह कह रहे हैं हेलो अदिति, क्या करेगा भाई अदिति का, वर्ल्ड का दोबारा बता रहा हूँ पूर्णिमा, कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड का दोबारा बता रहा हूँ। इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों आपको कि पूरी दुनिया में, जैसे अपने यहाँ दिन का तापमान था, मान लो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, अपने यहाँ दिन में तापमान था 50 डिग्री, मान के चलते हैं, रात में हो गया 30 डिग्री, कितना घटा, 20 घटा ना मैक्सिमम। मैं ऐसे कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा रात में तापमान कुछ था और दिन में अचानक से कुछ था, रात में कुछ हो गया। तो एक दिन में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रेंज में अंतर आया, अभी बताया था टेम्परेचर रेंज, तो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज, ठीक है, आज तक कितनी हुई है, डेली की जो रेंज हुई है वो हुई है 55 डिग्री। एक दिन में जो तापमान गिरा है वो 55.6 हुआ, क्या कि 6.60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था एक जगह डकोटा, यूएस के अंदर में, ठीक है। ये दिन में तापमान इतना था, लेकिन रात होते होते ये तापमान -49 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सोचो क्या हुआ होगा यार, -49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात हुई, -49 दिन के अंदर में आपको लग रही थी, दिन के अंदर नॉर्मल था, लेकिन रात होते होते -49 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका तापमान पहुंच गया। आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन, ठीक है। और ये सिर्फ एक दिन में हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ है दोस्तों, सिर्फ एक दिन के अंदर। तो ये मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम जो चेंज आया है तापमान में वो कितना आया है, ठीक है, समझ में आ गई बात, सही है। अरे यार तुम्हें फिर वो ब्लॉक कर देंगे, क्यों लगे पड़े हो, आपस में ही लगे पड़े हो यार सारे के सारे, तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, फिर तुम मेरे को मेल करोगी सर मेरे को अनब्लॉक करा दो, फिर मैं क्या करूं, मेरे को आता भी नहीं अनब्लॉक करना, ठीक है, मुझे नहीं आता अनब्लॉक कैसे करते हैं। ग्रीनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में, आप बताओ, नॉर्थ अमेरिका में ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किस कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में ना, ये तो छोटी सी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत है, नॉर्थ अमेरिका में है ग्रीनलैंड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं तापमान और हीट के ऊपर। टेम्परेचर हमने पढ़ा था,
अब टेम्परेचर के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और आ गया मेरे पास, हीट। हीट क्या होता है पढ़ाऊंगा, टेम्परेचर अपने ऑलरेडी पढ़ा, हीट क्या होता है समझो मेरी बात। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनटू अ बॉडी, किसी भी वस्तु में कितनी मात्रा में ऊर्जा उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं हम, हीट। तो हीट क्या है, हीट इज नथिंग बट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, यह अमाउंट ऑफ एनर्जी, किस चीज में कितनी ऊर्जा है हमें इसके बारे में बताता है। तापमान क्या है दोस्तों, सर जी नथिंग, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, कौन चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। तापमान कभी आपको ऊर्जा के बारे में नहीं बताता, ये आइडिया दे देता है, ठीक है, तापमान ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी, तापमान कम है तो ऊर्जा कम होगी, बट वो एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में बताता है, नहीं बताता। सो इसीलिए क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इनटू द बॉडी, किसी वस्तु में ऊर्जा कितनी उपस्थित है उसको हम हीट बोलते हैं। दूसरी ओर इट रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, ठीक है, हमें ये अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है। अगर बॉडी का तापमान ज्यादा है तो इसका मतलब ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें, अगर बॉडी का तापमान कम है तो उसका मतलब उसमें क्या होगा दोस्तों, कम होगी। सलोनी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2-3 बार देख लोगे ना तो दिमाग में आ जाएगा। पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें एमसीक्यू टाइप का होता है, तो अब फंस जाएगा, हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है, उसमें फंस जाएगा आपसे, हो जाएगा, कर लोगे आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसको कर लोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे, मुझे पूरी तरीके से मैं उस बात पे श्योर हूं, ठीक है। सो दूसरी बात ये क्या कह रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द मटेरियल, मैं पहले ही बता चुका हूं। एक तो मेरे पास क्या है दोस्तों, एक मेरे पास गिलास है, ठीक है, और एक मेरे पास है बाल्टी, ये बकेट है मेरे पास, ये बाल्टी है मेरे पास, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों में बॉइलिंग वाटर है मेरे पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ए का भी और बी का भी। अब एक बात बताओ, तापमान तो दोनों का बराबर हो गया, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट, है ना। लेकिन एक बात बताओ, हीट एनर्जी किस में ज्यादा होगी, जल्दी बताओ बच्चों, ऊर्जा किस में ज्यादा होगी, एनर्जी किस में ज्यादा होगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, अरे कॉन्टिनेंट पूछ रहे हैं, वो कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, महाद्वीप, डेनमार्क महाद्वीप नहीं है डेनमार्क महाद्वीप है। महान सुल्तान टीपू सुल्तान के वंशज तो नहीं हो आप है भाई। ये देखो एक और आया नया, हेलो मुस्कान, अरे भाई साहब, एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, जिसका साइज क्या है, बड़ा है, जिस बॉडी का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर बी में एनर्जी ज़्यादा होगी। तो याद रखना, जो ए है, हीट जो है ये मास पे निर्भर करती है, बल्कि तापमान मास पे निर्भर नहीं करता। इट इज़ मेजर्ड इन जूल, इसको हम जूल में मापते हैं, और इसको हम किस में मापते हैं दोस्तों, इसको केल्विन में मापते हैं। ये ड्राइव्ड क्वालिटी है, किसी चीज़ में हीट कितनी होगी ना, ये निर्भर करेगा उसके तापमान पर, तो तापमान के बाद हीट का पता चलेगा। सो तापमान से ड्राइव होती है क्या दोस्तों, हीट। लेकिन टेम्परेचर जो है वो ड्राइव्ड क्वालिटी नहीं है, ये कैसी दोस्तों, इट्स अ फंडामेंटल क्वालिटी। ये क्या है दोस्तों आपकी, इट्स अ फंडामेंटल क्वालिटी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सिंपल मैंने कंपैरिजन किया, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, बीमारी, समस्या, नींद ना आना, पेट में दर्द होना, भूख कम लगना, चक्कर आना, ठीक है, और कोई बीमारी है तो बताओ। अगर देखो कोई बच्चा ऐसा कुछ पूछना चाहता है और उसकी बात छूट जाती है, तो जो कमेंट बॉक्स होता है ना उसमें लिख दिया करो। मैं कमेंट बॉक्स, हर वीडियो का कमेंट बॉक्स में चेक करता हूँ, क्लास के बाद का, ठीक है, मैं क्लास के बाद का हर उसका कमेंट बॉक्स जो है मैं चेक करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हारी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तापमान और हीट ये हिंदी में है दोस्तों, हिंदी वाले छात्रों के लिए। एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये कल हम पढ़ेंगे, रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल मेरे पास बहुत टाइप के एनर्जीज हैं, सब मैं पढ़ाऊंगा ये कल। टाइप ऑफ एनर्जीज कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, लेटेंट एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, और कुछ प्रीवियस चीजों का रिवीजन जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। सो ये करेंगे, कल हम करेंगे फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, किन चीज़ों की वजह से तापमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है आपका, वो आपका कंट्रोल में आता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे गाइज। अभी 10 बजे से अपनी क्लास है प्लस के ऊपर, सॉरी ऐप के ऊपर, स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, टेस्ट है, आओ टेस्ट दो।
बातचीत भी करेंगे वहाँ पे, आराम से बैठ के क्लास करेंगे तो बातचीत भी कर लेंगे। आपकी कोई बात होगी ना, आपकी कमेंट भी पढ़ लूँगा मैं, नाम भी देख लूँगा। सारे बच्चों को आना। अभी मैं अपना लिंक शेयर करूँगा, कहाँ पर, अपनी टेलीग्राम पर मैं लिंक शेयर करूँगा। सारे के सारे बच्चे 2 मिनट में ज्वाइन करेंगे मेरे साथ वहाँ पे, है ना। और थोड़ा सा आराम से पढ़ लिया करो यार, एनर्जी 2-4 दिन कम रहेगी मेरी, है ना। तो मैं चाहता हूँ एनर्जी आप फ़ायदा उठाओ, जल्दी से पढ़ाई करो आप अच्छे से, ठीक है। और बाकी अभी आना है आपको सारे बच्चों को। ये अपना कोर्स है यार, लाइव चल रहा है, तो आप इसमें जुड़ सकते हो मेरे साथ, है ना। और मेरा कोर्स चल रहा है ये, तो आप अनअकैडमी का कॉल आएगा आपके पास, तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो अपना अपना कोड बताएंगे। बट आपको हमेशा कोड क्या यूज़ करना है दोस्तों, सुमित 10। जो बच्चा मेरे साथ है, जो मेरे से जुड़ना चाहता है, जो मेरे साथ मिल के तैयारी करना चाहता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू यूज़ द कोड सुमित 10, ठीक है। एक बार लाइक करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो यार प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। कोई भी बच्चा यार बिना लाइक किए ना जाए वीडियो को, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों आप हमारे साथ प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हो। प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लास हो रही है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो रहे हैं, पीडीएफ आपको मिलती है पूरी, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होती है डेली। और जब आप यहाँ पर आइकॉनिक लेते हो तो इसमें पर्सनल कोच भी मिलता है और मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। आप हमारे साथ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। 13 ऑप्शनल कोर्स हैं जो अनअकैडमी पे चल रहे हैं दोस्तों, उसके लिए भी आप कोड यूज़ कर सकते हो सुमित 10। जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, मैं खुद पढ़ाऊंगा,